हाय एवरीवन, हमने आप लोगों को डिफरेंशिएशन का चैप्टर स्टार्ट कराया था। उसमें हमने आप लोगों को जो फर्स्ट रूल बताया था वो था चेन रूल। आज आप लोगों को दो नए रूल समझा रहे हैं हम। चलिए, पहला रूल है आप लोगों का प्रोडक्ट रूल एंड देन डिवाइड रूल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है आप लोगों का डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, यानी कि आप लोगों के दो या दो से ज्यादा फंक्शन गिवन होंगे जिनको आपको डिफरेंशिएट करना होगा या कहिए उनके डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो फंक्शन होते हैं, कभी तीन भी होते हैं फंक्शन। तो देखिए डिफरेंशियल कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को दो फंक्शन की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ओके, इसी तरह से अगर ऐसा हो जाए कि आपके फंक्शन ज्यादा हो, मीन्स एक टाइम में एक फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेंगे और हर एक का वन टाइम करने के बाद आप प्लस करेंगे। जैसे तीन फंक्शन है तो दो एज इट इज रखिए एफ एक्स का किया, फिर दो एज इट इज रखे जी एक्स का किया, फिर बाकी दो एज इट इज रखेंगे एच एक्स का करेंगे। देखिए वन टाइम एफ एक्स, वन टाइम जी एक्स और वन टाइम एच एक्स, हर एक का वन टाइम होगा और बाकी दो एज इट इज रहेंगे। और बीच में कौन सा साइन लगाएंगे आप, प्लस का। ओके, ये होता है आप लोगों का प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, बट बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस का। बट डिवाइड रूल में क्या होता है, पहले हम लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स करिए न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को रखिए एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स करिए डिनोमिनेटर का। फिर दोबारा देखिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज और डी अपॉन डी एक्स करेंगे डिनोमिनेटर का। और जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये रूल लगाते हैं। तो क्वेश्चन यही है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सारे फंक्शंस में जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंशिएट दीज फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन है आप लोगों का एक्स साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू, एज्यूम करिए एक्स साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू लिखिए एक्स साइन एक्स। आप करिए जरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कैसे होगा, y का करेंगे dy बाई डी एक्स, अब यहाँ d अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स साइन एक्स का। जरा देखिए कल जो हमने आप लोगों को चेन रूल बताया था उसमें आप लोगों को बताया था, यानी जो आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आपका एक्स था वो वन टाइम आ रहा था। जैसे साइन कॉस एक्स, साइन और कॉस दो फंक्शन है बट एक्स वन टाइम है, या फिर साइन लॉग साइन एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स वन टाइम है तो यानी इसका एंगल साइन एक्स क्यूब और साइन का एंगल एक्स क्यूब, इस तरह से हम लोग कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों एक्स सेपरेट है, एक्स और साइन एक्स। तो अब आप लोगों को पता चला कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है। यहाँ आप चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए ये भी एक्स है और ये साइन है, दो अलग अलग फंक्शन है। तो आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक फंक्शन को एज इट इज रखिए डी अपॉन डी एक्स, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स करिए सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखिए डी अपॉन डी एक्स करिए फर्स्ट फंक्शन का। अब देखिए एक्स को एज इट इज रखा, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स को एज इट इज रखा, एक्स का क्या होगा, वन। तो आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया आप लोगों का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, ये आप लोगों का डेरिवेटिव है, बस आपको ये देखना है कि चेन रूल अप्लाई होगा या फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लेट अस एज्यूम y एज्यूम किया करिए, हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब 10x। अब जरा देखिए ये x अलग है, ये x सेपरेट है, यानी दो एंगल अलग अलग, एक्स क्यूब एक फंक्शन हो गया और 10x एक फंक्शन हो गया। तो देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना कि चेन रूल। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब 10x। तो कैसे आएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को एज इट इज रखिए, डी अपॉन डी एक्स होगा 10x का
प्लस 10x को एज इट इज रखिए, d अपॉन dx होगा x क्यूब का। अब देखिए, यानी इफ एक फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड का किया, एक को एज इट इज रखा, नेक्स्ट का किया, तो एक फंक्शन एज इट इज दूसरे का होगा, दूसरा फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का होगा। तो डिफरेंशियल में आप लोगों के अगर दो फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स क्यूब 10x का क्या होता है डिफरेंशियल, सेक स्क्वायर एक्स, 10x को एज इट इज रखिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल आप लोगों को बताया था, ये 3 पावर आएगी और ऊपर वाली पावर 1 लेस होगी, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब। अगर चाहें तो आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ से आएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कितना आएगा, तो 3x स्क्वायर तो कॉमन आ गया, क्या बनेगा 310x, ये आप लोगों का डेरिवेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e की पावर x, ये है सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ये है y इज इक्वल टू, एज्यूम करिए इसको भी e की पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, 10x है। अब देखिए पहले x अलग अलग देखिए, यहाँ भी e की पावर x ये एक फंक्शन हो गया, log e बेस x एक फंक्शन हो गया और 10x एक फंक्शन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितने फंक्शन है, 3, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा 3 का। तो कैसे करेंगे आप लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई dx। अब देखिए दो फंक्शन ये एज इट इज रखिए, पहले इसका करते हैं, यानी log e बेस x और 10x एज इट इज रखिए, d अपॉन dx करिए e की पावर x का। अब e फंक्शन और 10x एज इट इज रखिए और d अपॉन dx करिए log e बेस x का। अब क्या करेंगे, e की पावर x और log फंक्शन को एज इट इज रखिए और d अपॉन dx करिए 10x का। अब लिखिए जरा dy बाई dx, डिफरेंशियल आपको याद करने हैं, log बेस x, ये आ गया 10x, यहाँ log e बेस है और x, 10x e की पावर x का डिफरेंशियल आपको बताया था, e की पावर x होता है, और यहाँ पर log x का डिफरेंशियल होता है कितना, क्योंकि e बेस है तो 1 अपॉन x, और यहाँ से e की पावर x log e बेस x एज इट इज रखिए, दोनों किसका करेंगे, 10x का, और 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x। ये e बेस है, इसको थोड़ा छोटा लिखिएगा, अदरवाइज ऐसा लगता है e की पावर x हो तो ऐसे बेस में इस तरह से लिखिए, ठीक है, ये e छोटा बनाइए, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो पूरे में से e की पावर x कॉमन आ सकता है, बस। ओके, आप लोगों का देखिए ये डिफरेंशियल हो गया, ठीक है, log e की पावर x, ये मल्टीप्लाई है, log और 10 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसको y एज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4, y इज इक्वल टू आप लोगों का a की पावर x cosec x, ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों का, d अपॉन dx करिए, यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब जरा देखिए प्रोडक्ट रूल आएगा ना, क्योंकि एक फंक्शन हो गया a की पावर x और एक cosec x। अब देखिए प्रोडक्ट रूल आप कैसे लेंगे, इस फंक्शन को एज इट इज रखिए, d अपॉन dx करिए cosec x का, फिर cosec x को ऐसे रखिए और d अपॉन dx करिए a की पावर x का। अब बताइए cosec x का क्या होता है, cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, यहाँ से cosec x को एज इट इज रखिए, a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log e बेस a। अगर आप चाहें तो पूरे में से a की पावर x और cosec x कॉमन आ जाएगा, तो माइनस cot x प्लस log e बेस a, ये ओके, तो ये आ गया आप लोगों का dy बाई dx। देखिए अब आप लोगों के ये सारे प्रोडक्ट रूल थे। अब देखिए यहाँ डिवाइड वाला आ गया, तो डिवाइड रूल भी लेना सिखाते हैं आप लोगों को। सॉल्यूशन नंबर 5, लेट अस एज्यूम y इक्वल टू e की पावर x प्लस cos x अपॉन sin x, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाकी दोनों cos x और sin x। चलिए अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई dx। अब देखिए क्या रूल सीखा था आप लोगों ने, पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या रूल है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल करेंगे न्यूमरेटर का,
बट यहाँ माइनस का साइन आता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता है माइनस। अब इस फंक्शन को एज इट इज रखिए, होता वही है, एक फंक्शन का करते हैं, सेकंड वाला एज इट इज रखते हैं, बट ये ध्यान देना है कि पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, यहाँ आप दोनों में से किसी का भी पहले कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमेशा डिनोमिनेटर पहले, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, फिर न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। तो देखिए क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशियल करिए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, कॉज एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ये ई की पावर एक्स प्लस कॉज एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉज एक्स अपॉन क्या आ गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर। जरा प्रोडक्ट करिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स। देखिए यहाँ से ई की पावर एक्स कॉज एक्स आ रहा है, अगर मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लूँ तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, यहाँ ई की पावर एक्स के साथ साइन एक्स, यहाँ ई की पावर एक्स के साथ माइनस कॉज एक्स। अब देखिए यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, अगर माइनस कॉमन ले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो आपको पता है आइडेंटिटी होता है 1। तो यानी कि आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल करने के बाद अगर कोई टर्म्स कॉमन आ रही है तो आप कॉमन निकाल लीजिए, और अगर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आप लोग आइडेंटिटी यूज करिए। तो देखिए ये आपका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का क्वेश्चन है, y इक्वल टू है कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स। अगर आप चाहें तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको डिवाइड रूल से ही सॉल्व करें। क्यों, अगर आप x की पावर, ये 1/2 ही तो है, तो अगर ऊपर लेंगे तो क्या आएगा, x की पावर माइनस 1/2 और कॉट एक्स। तो अगर आप यहाँ प्रोडक्ट रूल से करेंगे डिफरेंशिएट, तो y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट को रखिए एज इट इज, d अपॉन डी एक्स करिए कॉट एक्स का, फिर d कॉट एक्स को रखिए एज इट इज, और d अपॉन डी एक्स करिए x की पावर माइनस 1/2 का। बताइए क्या होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉट एक्स को एज इट इज रखिए, इसका डिफरेंशियल होगा माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। तो देखिए कितनी पावर आ गई, माइनस 3/2। तो अगर आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स, और ये आ गया माइनस, दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस ये बनेगा कॉट एक्स अपॉन 2, ये कितना होगा, एक्स की पावर 3/2। अगर आप चाहें तो यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2x, क्योंकि 1 प्लस 1/2 इज 3/2। तो अगर हम रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x। ओके, कॉमन लेना है तो आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ डिवाइड रूल भी लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, अगर हम इसे y एज्यूम कर लें तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स अपॉन कितना है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। चलिए लगाइए, हम इसे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का करिए स्क्वायर, ओके, डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर ले डायरेक्ट। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए साइन एक्स का क्या हो गया, कॉज एक्स, बट यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये सिंगल फंक्शन था, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे साइन एक्स का कॉज एक्स, बट यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। बताइए कैसे लगाएंगे, हमने क्या किया, कॉज एक्स को एज इट इज रखा, डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स किसका होगा कर दें, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, कॉज एक्स को एज इट इज रखा, एक्स का डिफरेंशियल 1, माइनस एक्स को एज इट इज रखा, कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो देखिए इसका हो गया न्यूमरेटर का, ओके, माइनस, यहाँ क्या करेंगे अब, देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल,
एक काम करते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करते हैं इसको। आप लोगों को डिवाइड रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये दो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले एज्यूम करिए, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 7 लिखिए। लेट अस एज्यूम y इक्वल टू आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा? dy बाई dx। अब देखिए रूल क्या था, पहले आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, न्यूमरेटर का करिए डिफरेंशियल, फिर बीच में माइनस साइन आता है। फिर क्या करेंगे आप? पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल। अब न्यूमरेटर को लिखिए एज इट इज, ओके, और डिनोमिनेटर का करिए डिफरेंशियल। चलिए क्या आएगा बताइए? एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉज एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉज एक्स का होगा, एक एक्स है और एक कॉज एक्स, दो फंक्शन है, तो यहाँ आप लोगों का प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे होगा, एक्स को रखिए एज इट इज, कॉज एक्स का डिफरेंशियल करिए माइनस साइन एक्स, यहाँ बट प्लस का साइन होता है प्रोडक्ट रूल में। अब कॉज एक्स को एज इट इज रखिए, एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1, ओके। यहाँ करिए साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स लिखिए। अब देखिए यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इंटू साइन एक्स में, एक्स का 1 हो गया साइन एक्स, एक्स को एज इट इज रखिए, साइन एक्स का क्या हो गया? कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन एक्स अपॉन, ये आएगा आप लोगों का एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को एज इट इज लिखिए। देखिए ये कॉज प्लस में है और ये माइनस में, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट और माइनस माइनस प्लस, दैट इज ये आंसर आएगा यहाँ से एक्स साइन एक्स। बट ये काहे में है? दोनों प्रोडक्ट में, माइनस। यहाँ देखिए क्या आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स, साइन और साइन कैंसिल, ये प्रोडक्ट में है एक्स कॉज एक्स अपॉन क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब करिए जरा, अगर हम इसकी यहाँ प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स कॉज एक्स माइनस, यहाँ करेंगे एक्स साइन एक्स कॉज एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन, यह आएगा आप लोगों का एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे काट के नहीं दिखाया करिए, ये दोनों कैंसिल आउट, और देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आप लोगों का? एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉज स्क्वायर, और बीच वाली दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। यहाँ आ गया आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो आप लोगों का ये डिफरेंशियल करके आंसर आ गया, डेरिवेटिव ये है इसका, ठीक है। ये है आपका 7th जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखिए, और डेरिवेटिव क्या निकालना है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी वाई एज्यूम कर लेते हैं, ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। जब तक आप जहां तक सॉल्व कर सकते हैं लास्टली वहां तक सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि आप डिफरेंशियल करके बस वहीं पर आप छोड़कर आ जाएं। अब इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो y का क्या होगा dy बाई dx। यहाँ करिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, d अपॉन डी एक्स करिए e की पावर x प्लस साइन x का, फिर e की पावर x प्लस साइन x को एज इट इज रखिए और d अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशियल करिए डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल डिनोमिनेटर का। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा देखिए 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज लिखा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशियल, सेम यही e की पावर x का e की पावर x साइन x का डिफरेंशियल cos x, e की पावर x प्लस साइन x, 1 का क्या होता है कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, लॉग का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, क्योंकि जब गिवन नहीं होता दैट इज दिस इज e बेस है यानी इसका बेस e होगा। यह आ गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स देखिए अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आएगा, अगर आप प्रोडक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रोडक्ट करने से फ़ायदा है तो आप करिए, अदरवाइज ऐसे ही रखिए। देखते हैं चलिए ये क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स ई की पावर x प्लस साइन x। वैसे तो देखिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बट चलिए और कर देते हैं आप लोगों का यहाँ पर सॉल्व। अब देखिए यहाँ e की पावर x के साथ क्या है 1 प्लस लॉग x और यहाँ e की पावर x के साथ क्या है माइनस का 1 अपॉन एक्स। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ये होगा cos x के साथ क्या आ गया 1 प्लस लॉग x और साइन x अपॉन x, बल्कि अब थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो गया, इससे अच्छा हम ऊपर भी रहने दे सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि हम x को एलसीएम ले लें, तो या फिर क्या करें x एलसीएम आएगा तो यहाँ प्रोडक्ट रूप में आ जाएगा ना, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इस लाइन से आप लिख सकते हैं क्या, अगर हम x को एलसीएम ले तो x यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लॉग x e की पावर x प्लस कॉस x e की पावर x प्लस साइन x अपॉन ये आएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर या x। ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपका ये आ जाएगा। देखिए कोई खास कोई कैंसिल आउट तो होगा नहीं e की पावर x, ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी दे सकते हैं आंसर। और यहाँ पर अगर कॉमन निकाल कर देना आप लोगों को सेपरेट करना तो e की पावर x के साथ सेपरेट करिए और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेपरेट करिए। तो देखिए इस तरह से हम डिवाइड रूल करते हैं, बट जो हमने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था वो चेन रूल था। देखिए कैसे, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए आपका ऐसे आ गया log cosec x क्यूब, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, तो अब देखिए log cosec x क्यूब, एक ही x है ना आप लोगों का, यानी क्या है log का एंगल पूरा cosec x क्यूब और cosec का एंगल x क्यूब, ऐसा नहीं है कि log x और cosec x क्यूब, तब प्रोडक्ट रूल लगता है। अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, जैसे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए चेन रूल कैसे लगेगा dy बाई डी, पहले log इसको x मानिए तो log x का होगा 1 अपॉन x, ओके। अब d अपॉन डी एक्स, log का किया अब इसका करिए यानी कि इसका cosec x क्यूब का, तो कितना होगा यहाँ से 1 अपॉन cosec x क्यूब, ये ध्यान रखिएगा सेपरेट, 1 अपॉन cosec x क्यूब होगा इसका, और इसका क्या होगा cosec का माइनस cosec x cot x, ओके। अब d अपॉन डी एक्स देखिए log का कर दिया cosec का कर दिया, अब x क्यूब का करेंगे तो हमने ये आप लोगों को चेन रूल बताया था, cosec x क्यूब से कैंसिल कर सकते हैं, क्या आएगा cot x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा 3x स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर cot x क्यूब। तो इस तरह से हमने आप लोगों को चेन रूल सिखाया था। एक और देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x क्यूब, ठीक है, तो हमने इसको कैसे बताया था, लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई डी, एक्सपोनेंशियल का सेम टू सेम वही होता है, यानी e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, बट e का चेन ऐसे चलेगी तो इस x क्यूब का होगा अब डिफरेंशियल, यानी d अपॉन डी एक्स किसका होगा
एक्स क्यूब का, और इसका आप लोगों को आता है करना 3 पावर लेंगे और ये पावर 1 लेस हो जाएगी, तो आंसर हो गया 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमने आप लोगों को चेन रूल सिखाया था। आज आप लोगों ने चेन रूल पहले सीखा था, प्रोडक्ट और डिवाइड रूल और सीखा, आप लोगों ने 3 रूल फॉलो किए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखकर ये थोड़ा इमेजिन करेंगे कि क्वेश्चन को किससे करना है, ठीक है? ओके, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके।